मुस्तहिक़ून। फ़िलहाल मौजूदा हालात में तुर्की में ज़लज़ला आया है। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले आने के असबाब क्या है? जब ज़लज़ले आते हैं तो हर कोई इसका शिकार हो जाता है। जिस मुल्क में, जिस इलाक़े में ज़लज़ला आता है वहाँ के अहबाब उससे मुतासिर होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा। ज़लज़ला किसे कहा जाता है? झटके को कहा जाता है। कुरान करीम में जिस ज़लज़ले का जिक्र है वो पूरी दुनिया में ज़लज़ला आएगा। दुनिया में जो ज़लज़ले आते हैं किसी मुल्क में, किसी मुल्क के ख़ास खित्ते में, किसी मुल्क के ख़ास इलाक़े में, कुरान करीम में जिस ज़लज़ले का जिक्र है वो पूरी दुनिया में ज़लज़ला आएगा क़ियामत के करीब। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा हुआ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जब इस आयत को एक मरतबा पढ़े, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, तो आपके आँखों से इतने आंसू बहने लगे। मगरिब के बाद से लेकर आपने अक्सर रात का हिस्सा रोया है। मुसल्ला कच्चा हो गया था। जिस मुसल्ले पर इबादत में मशगूल थे, जब ज़लज़ले का इस वाक़े को, इस आयत को पढ़ा, इसके मफ़हूम को जब समझा, तो आप आधी रात तक गम में रहे, रोते रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। ज़लज़ले की निशानी मुख्तलिफ होती है। अल्लाह का अज़ाब मुख्तलिफ शक्लों में आता है। अल्लाह का अज़ाब कभी ज़लज़ले की शक्ल में आता है, तो अल्लाह का अज़ाब कभी सुनामी की शक्ल में आता है, तो अल्लाह का अज़ाब कभी तूफ़ान की शक्ल में आता है, तो अल्लाह का अज़ाब कभी पानी की बारिश की, सैलाब की शक्ल में आता है, तो अल्लाह का अज़ाब कभी पत्थरों के बरसने के शक्ल में आता है, तो कभी ज़मीन फटने की शक्ल में आता है। अल्लाह के फैसलों पर हम लोग राज़ी हो। अगर हम अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे। अगर हम अल्लाह के फैसलों पर राज़ी नहीं होंगे तो अल्लाह के फैसले तो नहीं बदलेंगे, बल्कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह के फैसलों को कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह का फैसला जो है वो होकर ही रहेगा। अल्लाह के फैसले का कोई रद्द नहीं कर सकता। तो हम लोग हर हाल में अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। हजरत मुफस्सिरीन ने बयान किया है, हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा है, क़ियामत के अनकरीब बहुत ज़लज़ले दुनिया के अंदर आएंगे, बेशुमार ज़लज़ले आएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में एक मरतबा ज़लज़ला आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बादशाह वक्त थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत चल रही थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में एक मरतबा ज़लज़ला आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत पे जैसे ही ज़लज़ला आया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में कोड़ा था, उस कोड़े को लेकर जमीन पर मारा और उस जमीन से कहा, ए जमीन थम जा, क्या तुझ पर इंसाफ करने वाला बादशाह नहीं है?
क्या तुझ पर कोई जुल्म हुआ है? क्या तुझ पर इंसाफ करने वाला, अदल इंसाफ करने वाला बादशाह क्या जिंदा है या नहीं है? तुझ पर इंसाफ करने वाला बादशाह अभी जमीन पर जिंदा है। ऐ जमीन तू थम जा। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में आया था। इसी तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की दौरे खिलाफत में एक मरतबा जलजला आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की दौरे खिलाफत में जलजला आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखा गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने गवर्नर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में जब जलजल आया तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुल्क के गवर्नरों को एक खत लिखकर रवाना किया। वो खत के अंदर यह लिखा, वो खत के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने यह लिखा कि मुल्क के गवर्नरों से यह खिताब किया कि मुल्क के अंदर जितना भी पैसा है उस पैसे को सदका कर दो, क्योंकि जब सदका किया जाता है तो अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गजब दूर हो जाता है। सीरिया के अंदर, तुर्की के अंदर जलजला आया है, लोग इससे मुतासिर हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जलजले से मुतासिर हुए हैं, बड़े बाप मौत का शिकार हुए हैं, मौत के घाट उतर चुके हैं इस जलजले की शक्ल में। 3 बड़े जलजले इस दुनिया के अंदर अभी आने वाले हैं। 3 बड़े जलजले आने वाले हैं जिसकी बशारत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। वो जलजले कहां पर आने वाले हैं वो भी अल्लाह के नबी ने बताया। 3 बड़े जलजले इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं, वो कहां पर आने वाले हैं वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अरब की सरजमीन पर एक जलजला आएगा, मशरिक में एक जलजला आएगा, मगरिब में एक जलजला आएगा। जलजले क्यों आते हैं? जब हद से ज्यादा गुनाह इस दुनिया के अंदर फैल जाते हैं। वो कौन से गुनाह फैलने की वजह से दुनिया के अंदर जलजले आते हैं मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? 3 बड़े जलजले आने वाले हैं। तो हम लोगों को तौबा करना चाहिए, अल्लाह से रुजू होने की जरूरत है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक जोड़ना चाहिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व ख़तीयति व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, अल्लाह को मनाना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए। ये करने के बजाय और गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं। आज हमारे माशरे में कौन सा गुनाह ऐसा नहीं है? हमारे माशरे में गुनाह कसरत से हो रहे हैं। हमारे माशरे में दिन ब दिन गुनाह के दलदल में हम लोग डूबे हुए हैं। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक, सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक नाखूनों के दलदल में हम लोग डूबे हुए हैं। गुनाह सगीरा हमारी जिंदगियों में है, गुनाह कबीरा हमारी जिंदगियों में है, जुल्म हमारी जिंदगियों में है, शराब हमारी जिंदगियों में है, जिना हमारी जिंदगियों में है, जिना हमारे घरों के अंदर है, बेहयाई हमारे घरों के अंदर है, बेहयाई हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे इलाकों में सर चढ़ कर बोल रही है। शराब नशा मुसलमान का बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। शराब की तबाकारियां क्या है? मुसलमान का छोटा छोटा बच्चा नशा इस्तेमाल कर रहा है, गांजा इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है।
जितने भी चीजों से नशा किया जाता है, जितने भी चीजों से नशा हासिल किया जाता है, आदमी को नशा चढ़ता है, वो तमाम चीजें हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। क्या कोई बता सकता है शराब पीने की वजह से बाप को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से मां को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से मुल्क के इलाके के मोहल्ले वालों को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोगों को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से क्या कोई बता सकता है रिश्तेदारों को पड़ोसियों को फायदा पहुंचा? शराब के अंदर अल्लाह ने नुकसान ही नुकसान रखा है। शराब पीने के नुकसानात में से एक नुकसानात ये है इंसान के जिस्म के आज़ा खराब होते हैं, इंसान की अकल माऊफ होती है, इंसान के आज़ा कमजोर होते चले जाते हैं। आज हमारे माशरे में एक गुना शराब आम होता जा रहा है। जब शराब आम हो जाता है, जब शराब रच जाती है, बस जाती है, तो जलजलों के इंतजार करो, जलजलों का इंतजार करो। जब शराब आम हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला जलजलों के फैसले करते हैं। जब ज़िना आम हो जाता है, बेहयाई आम हो जाती है, जलजलों का इंतजार करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ज़िना आम हो जाता है, जब शराब आम हो जाती है, जब जुल्म का बाजार गर्म हो जाता है, जलजलों का इंतजार करो। आज बेहयाई हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाकों में, हमारे मजहब में, मुसलमान घरों के अंदर पनप रही है। बेहयाई सर चढ़ कर बोल रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के अनक़रीब औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। ऐसा लिबास इस्तेमाल करेगी, पहनना ना पहनना, कोई पहनना ना पहनने में दाखिल होगा। जिस्म के आज़ा को छुपाने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन आज की औरतें जिस्म के आज़ा को दिखाने के लिए कपड़े पहन रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान के दरख्त की एक शाख है, हया ईमान का एक शुअबा है। आदमी के अंदर, औरत के अंदर अगर रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे। ईमान और हया दोनों एक साथ आदमी के अंदर, औरत के रहेंगे। अगर औरत के अंदर या मर्द के अंदर ईमान नहीं रहेगा तो हया भी नहीं रहेगी, अगर हया नहीं रहेगी तो ईमान भी नहीं रहेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया है। हया की धज्जियां उड़ाई जा रही है हमारे माशरे में, हया का जनाजा निकाला जा रहा है मुसलमान घरों से। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवक्कल अली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लिहयैहि तवक्कलतु लहु बिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुझे इस बात की जमानत दे दे, जो मुझे इस बात का भरोसा दिला दे, जो उसके दोनों रानों के दरमियान में और उसके दोनों जबड़ों के दरमियान में जो चीजें हैं, अगर वो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है, तवक्कलतु लहु बिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उसे जमानत देता हूँ, मैं उसे बशारत देता हूँ कि मैं उसे बशारत देता हूँ, जन्नत की जमानत देता हूँ, जन्नत की बशारत देता हूँ। जब ज़िना आम हो जाता है जलजलों का इंतजार करना चाहिए, जब शराब आम हो जाती है जलजलों का इंतजार करना चाहिए। बेहयाई रच गई, बस गई। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब नाच गाना आम हो जाएगा तो जलजलों का इंतजार करो। आज मुसलमानों के घरों के अंदर गाने बाजे, मुसलमान घरों के अंदर टीवी, आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर टीवी ना हो, आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर नाच गाने ना बजाए जाते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया एक जमाना क़यामत के करीब ऐसा आएगा कि लोग इंसानी शक्ल में सोएंगे, उठेंगे पर जानवरों, बंदरों की शक्ल में उठेंगे, सोएंगे इंसानी शक्ल में, उनके चेहरे खिंजीर और बंदर की तरह हो जाएंगे। हजरत सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो मुसलमान होंगे, क्या वो ईमान वाले होंगे, उनका कसूर क्या होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नाच गाना उनका पेशा बन जाएगा। आज मामूली सी गाड़ी भी चला रहे हैं
तो मौसीकी सुनते हुए, मौसीकी के अंदर मुब्तला होकर नाच गाने का मजा लेते हुए गाड़ी चलाई जा रही है। नौजवान गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर पर, कानों के अंदर ब्लूटूथ के जरिए मौसीकी गाने सुनते हुए गाड़ी चलाते हैं। अल्लाह ना करे अगर हादसे का शिकार हो गए, उसी हालत में मौत आ गई, तो अल्लाह को क्या चेहरा दोगे, क्या जवाब दोगे? किस हालत में मौत आई? गाने सुनते हुए मौत आई। नाच गाना आम हो जाएगा तो ज़लज़लों का इंतजार करना चाहिए। आज मुसलमानों के शादियों को देखिए, मुसलमानों के निकाहों को देखिए, बज़ाहिर खाली मस्जिदों में निकाह किया जाता है, उसके बाद बाकी सब खुराफात मस्जिद में नामो नमूद के लिए असर के बाद निकाह किया जाता है। बाकी वो सब नंगा नाच गाना वो सब किया जाता है जब शादी खाने के अंदर होते हैं। सुन्नत के नाम पर नाच गाना किया जा रहा है। जिंदगी की इब्तिदा हो रही है, नाच गाने से हो रही है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नाच गाना आम हो जाएगा तो ज़लज़लों का इंतजार करो। ज़लज़ले क्यों आते हैं? अब सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया ज़लज़ले क्यों आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब हुकूमत के ओहदेदार बददियानत हो जाए और हुकूमत के माल को खुद खा जाएंगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कबीले की सरदारियां नाहलों को मिलेंगी, हरामखोरों को, बदमाशियों को, फासिकों को, गुनहगारों को कबीले के ओहदे मिलेंगे। मालदार लोग बखील हो जाएंगे, मालदार लोग ज़कात नहीं निकालेंगे, मसाजिद में लड़ाई झगड़े होंगे। तो ज़लज़लों का इंतजार करो। माओं की नाफरमानी की जाएगी, बीवियों की ताबेदारी की जाएगी, बाप को रजील किया जाएगा, बाप को दूर किया जाएगा, दोस्तों को करीब किया जाएगा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मर्द सोना पहनेंगे और मर्द रेशम पहनेंगे। तो ज़लज़लों का इंतजार करो। जब ये गुनाह हो जाएंगे तो ज़लज़ले आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब ये गुनाह होंगे तो ज़लज़ले आएंगे। हुकूमत के ओहदेदार बददियानत हो जाएंगे, हुकूमत के माल को ज़ाय कर देंगे, हुकूमत के माल को खुद इस्तेमाल करेंगे और मालदार लोग बखील हो जाएंगे, बेहयाई आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी, नाच गाना आम हो जाएगा, माओं की नाफरमानी करेंगे, बीवियों की ताबेदारी करेंगे, बाप को रुसवा करेंगे, बाप को दूर करेंगे, दोस्तों को करीब करेंगे ताकि बाप कोई काम ना कह दे। रेशम को हलाल रेशम पहनेंगे, मर्द सोना पहनेंगे, रेशम पहनेंगे। जब ये गुनाह होंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़लज़ले आएंगे। ज़लज़लों का इंतजार करो। जब इस उम्मत में ये गुनाह होंगे तो ज़लज़लों का इंतजार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़लज़ले कब आते हैं? ज़लज़ले तो क्यों आते हैं? वो हदीस मुबारका में फरमाया ज़लज़ले कब आते हैं? जब नाहक खून बहने लगता है, बेकसूरों का खून बहने लगता है, बेकसूरों का खून आम हो जाता है, जब नाहकों का खून जमीन पर गिरने लगता है, जब कत्ल आम हो जाता है। तो मुसलमानों का जब खून आम हो जाता है, नाहक कत्ल किया जाता है, तो ज़लज़ले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़लज़ले आना शुरू होते हैं। अगर एक मुशरिक भी हो, अगर मजलूम हो तो अल्लाह की मदद उसके साथ है। आज के वकील, आज के वकला जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम बनाते हैं, कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल बनाते हैं। तो अल्लाह के इंतजार करना चाहिए, इंसाफ से फैसला थोड़ा करना चाहिए। अल्लाह की अदालत में जवाब देना होगा। जहन्नम की आग है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब नाहक का खून, जब जुल्म होने लगेगा, जब हद जमीन पर जुल्म होने लगेगा, खून बहने लगेगा, तो ज़लज़लों का इंतजार करना चाहिए। मजलूम की आह से बचने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। मुंजिर अंदलुस का बादशाह था, बादशाह वक्त था, उसका एक लौता बेटा था।
यहूदी को उसने कत्ल कर दिया। अदालत के अंदर फैसला पहुंचा, मुंजिर नाम था, अंदलुस का बादशाह वक्त था, इसके बेटे बादशाह वक्त के बेटे ने यहूदी का कत्ल कर दिया। अदालत में केस पहुंचा, वरसा सब आ गए, पैसे लेकर शरीयत के मुताबिक फैसला हुआ। किसास नहीं लिया गया, बल्कि वरसा ने कुछ पैसे के बस माफ कर दिया, शरीयत के मुताबिक फैसला हुआ। लेकिन बादशाह वक्त मुंजिर रात में फैसले पढ़ते थे, किसका फैसला किसके हक में क्या हुआ। तो जब अपने बेटे का फैसला पढ़ा कि मेरे बेटे ने यहूदी का कत्ल कर दिया और उसको पैसों के एवज माफ कर दिया गया, शरीयत के मुताबिक फैसला हुआ, तो बादशाह वक्त ने कहा कि कल रियाया को बुलाया जाए, पूरी रियाया को, पूरी आवाम को बुलाया जाए कि मजमे को इकट्ठा कर दिया जाए। तो यहूदी को जिसने कत्ल किया था उसके रिश्तेदार भी आ गए। तो बादशाह वक्त ने कहा कि मेरे बेटे ने फलां को कत्ल किया है, मैं भी चाहता हूं कि इसको कत्ल कर दूं, ताकि कोई ये ना कहे, ताकि हुकूमत के घमंड में, तकब्बुर के घमंड में, हुकूमत के तकब्बुर के गुरूर के घमंड में कोई किसी को कत्ल ना कर दे आज के बाद, ताकि रियाया ये ना कहे बादशाह वक्त का बेटा था, पैसे लेकर माफ करवा दिया गया। बेटे को सामने खड़ा किया गया, तलवार निकाला गया, कहा कि बेटे तू मेरी आंखों की ठंडक है, तू मेरी दुनिया तू ही है, मैं तेरे बगैर नहीं जिंदगी गुजार सकता, जब तू मर जाएगा तो मैं भी नहीं इस दुनिया के अंदर नहीं रह सकता। तेरी माँ को जब ये खबर पहुंचेगी तो तेरी माँ भी तड़प जाएगी, बिलबिलाएगी, तेरी माँ भी जिंदा नहीं रह सकेगी। लेकिन मेरे बेटे तू सब्र कर ले, फैसला करने वाला हूं। बेटे का कत्ल कर दिया, किसास का बदला लिया, तो बादशाह वक्त की नींद उड़ गई, एक लौता बेटा था। तो आज मजलूमों का खून जमीन पर बह रहा है, मजलूमों का खून जमीन पर, बेकसूरों का खून जमीनों पर बह रहा है यार। तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करना चाहिए, जलजलों का इंतजार करना चाहिए। अल्लाह के अजाबात मुख्तलिफ शक्ल में आते हैं, कभी सुनामी की शक्ल में आते हैं, कभी सैलाब की शक्ल में आते हैं, कभी जलजलों की शक्ल में आते हैं, तो कभी वबाओं के सिलसिले में आते हैं। जमीन फटना शुरू हो जाती है, आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है, आसमान से पत्थर की बारिश होना शुरू हो जाती है, जमीन अपने अंदर महलों को जमीन फटकर अपने अंदर महलों को ले लेती है। तुर्की के अंदर जलजला आया, छोटे छोटे बच्चे, बेकसूर बच्चे थे जिनको निकाला जा रहा है, तह के अंदर से निकाला जा रहा है, बेकसूर मासूम बच्चे हैं। तो खैर जो है अल्लाह का फैसला है, जो भी अल्लाह का फैसला होता है। हमको गुनाह करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करना चाहिए। इन गुनाहों के सब सबब जमीन के अंदर फसाद फैलता है, जमीन के अंदर जलजले आते हैं, शराब की वजह से, नशे की वजह से, जिना की वजह से। जिना कितना आम होता जा रहा है मुस्लिम माशरे में, आंखों का जिना, हाथों का जिना, पैर का जिना, दिल दिमाग का जिना, जिस्म का जिना मुसलमान माशरे में बहुत बढ़ता जा रहा है। नाच गाना मुसलमानों में सबसे ज्यादा है, नाच गाना मुसलमानों में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई घर आज ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर टीवी ना हो, जिस घर के अंदर गाने बजे ना, गाना बाजा ना बजाए जाते हो। जुल्म से रुकना चाहिए, किसी के ऊपर जुल्म करने से रुकना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म से, जिना से, शराब से, बेहयाई से, बदकारी से, तमाम गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।